हेलो बच्चों, माय नेम इज़ खुशी यादव एंड यू आर वाचिंग खुशी स्टडी पॉइंट। सो मेरा नाम खुशी है और मैं आपकी इंग्लिश की ट्विटर यानी कि इंग्लिश की टीचर हूँ और मैं आपको क्लास 9 से 12 वाले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी और इस चैनल पे ग्रामर और इंग्लिश दोनों की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। तो आप लोग प्लीज इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है क्योंकि मैंने पहली बार ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने चैनल स्टार्ट किया है और ये मेरा पहला वीडियो। तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर नंबर 1 सप्लीमेंट्री का क्लास 9 वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या नाम है, द लॉस्ट चाइल्ड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया मुल्क राज आनंद के द्वारा ये चैप्टर को लिखा गया है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, एक छोटा बच्चा होता है जो कि लगभग 7 से 8 साल का होगा। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है, वो जा रहा होता है मेला देखने के लिए। यानी कि स्प्रिंग का मौसम चल रहा हो, स्प्रिंग सीजन का जो मेला फेयर लगा होता है, मेला लगा होता है, वो बच्चा वहीं पे घूमने के लिए जा रहा होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो घर से निकलता है क्योंकि रास्ते में बहुत सारे, अभी मेला नहीं वो पहुंचा होता है, मेले के पहले जो वैसे मिट्टी वाली जो सड़क होती है उस पे बताया गया कि जो वहां पे जो पहुंचता है वो, तो वहां पे उसे सरसों का खेत जो कि पीला होता है, ऑब्वियस सी बात है वो पीला ही होगा। तो वो क्या होता है, वहां पे से सरसों का खेत दिखता है। ठीक है, तो और सरसों का खेत पीले होते हैं, कुछ तितलियां उड़ रही होती हैं। ठीक है, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बात लेने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। वो बच्चा उन सभी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है इन सभी चीजों को देख के। वो चाहता है कि वो इनके साथ खेले। वो कई बार तितलियों को पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन उन्हें नहीं पकड़ पाता है क्योंकि जो तितलियां होती हैं वो बहुत ही तेजी से उड़ती हैं, फटाक से उड़ जाती है, उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो बच्चा क्या होता है, उनकी चीजों को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करता है, देखने की कोशिश करता है, खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे आवाज देते हुए बुलाते हैं कि बेटा इधर आ जाओ। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के साथ वो मना तो कर नहीं पाएगा, तो अपने पेरेंट्स के साथ चुपचाप से चल देता है। फिर जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे मेले के अंदर एंटर करता है, वो देखता है कि वो बहुत सारे लोग जो रंग बिरंगे कपड़ों के साथ खड़े होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं। कुछ लोग घोड़ों पे सवार होके जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को देखता है, इतनी सारी भीड़ होती है, उन्हीं के बीच एक जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या होता है, जा रहा होता है। वो बच्चा जैसे ही मेले में एंटर करता है, जाते जाते चलते चलते उसकी नजर एक शॉप पे पड़ती है। वो कौन सी शॉप होती है, टॉय शॉप। जो खिलौने की दुकान होती है उस पर उस बच्चे की क्या करती है, नजर पड़ती है। वो बच्चा उस खिलौनों को देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है, इतना ज्यादा हैप्पी हो जाता है, तो उसका मन करता है उस खिलौने को खरीदे। लेकिन वो अपने मम्मी पापा से, जैसे वो खिलौनों को दिखता है, अपनी मम्मी से पापा से कहता है कि मुझे ये खिलौने चाहिए। लेकिन जो उसके पापा होते हैं वो गुस्से भरी नजरों से क्या है, उसे देखते हैं। तो उसकी जो मम्मी होती हैं उसकी जो मम्मी होती हैं वो बहुत ही नम्र दिल की होती हैं, बहुत ही साफ दिल की होती हैं। तो क्या होता है, उसकी मम्मी का क्योंकि आज अच्छा दिन भी जा रहा था, बहुत सारी चीजें जो टहलने आई थी, फेस्टिवल का भी टाइम था, तो बहुत ज्यादा खुश थी, हैप्पी थी। तो वो अपना दिल से कहती हैं बेटा आगे चलो, आगे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो उनके साथ चल देता है, वो खिलौने नहीं खरीद पाता। फिर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे क्या दिखते है, सबसे पहले उसको टॉय शॉप दिखती है, वो पर वो नहीं खरीद पाता। फिर उसको जैसे ही वो कुछ टाइम आगे चलता है उसे स्वीट की शॉप दिखती है, यानी कि मिठाइयों की दुकान दिखती है। वहां पे बहुत सारे गुलाब जामुन, रसगुल्ला और बर्फी जो होते हैं ये सब रखे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें रखी होती है। हालांकि इस बच्चे को जो है बर्फी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, वो उन्हें देखता ही रहता है, वो देख कर आता है कि वो कितनी मीठी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है।
ठीक है, वो जो हलवाई होता है वो चिल्ला रहा होता है कि मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, ठीक है, और बहुत सारी भीड़ लगी होती है। बच्चा भी उस चीजों को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसे जो अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से फिर से धीमे स्वर में कहता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए। लेकिन जो उसके मम्मी पापा होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो उसे इस बार भी मना कर देते हैं और इन चीजों को लेके नहीं देते हैं। ठीक है, तो बच्चा फिर मन उदास मन से आगे बढ़ता है। उसे फिर क्या दिखती, फ्लावर की शॉप दिखती है, एक फ्लावर की शॉप दिखती है। तो वो देखता है कि वहां पे जो फ्लावर शॉप है, वहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे फूल जो हैं वो रखे होते हैं, और जो शॉपकीपर होता है वो बेच रहा होता है फूलों को। इतने सारे रंग बिरंगे जो वो हैं फ्लावर्स को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लगता है इन सभी चीजों को देख के, और उसका मन करता है खरीदने के लिए। बट वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो लेके नहीं देंगे, तो वो कुछ नहीं बोलता है। वो एक बार बोलता है धीमे स्वर में कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स हालांकि जवाब ही नहीं देते। मतलब जब से वो मिठाई की दुकान से आए, उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो बच्चा समझ जाता है कि मेरे मम्मी पापा इसे चीज को नहीं लेके देंगे। वो आगे फिर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ता है तो उसे एक बलून वाला दिखता है, यानी कि जो गुब्बारे बेच रहा होता है वो दिखता है। वो वहाँ जो गुब्बारे थे वो बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, छोटे बड़े, वो जो होते हैं ना कि घोड़े वाले जो गुब्बारे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सारे गुब्बारे वो बेच रहा होता है। बच्चा उसे देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स से कहना चाहता है कि मम्मा मुझे, पापा प्लीज मुझे ये ले दो, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बार भी कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, इस बार भी वो बच्चा उदास मन से आगे बढ़ जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे स्नैक चार्मर दिखता है। कौन दिखता है? स्नैक चार्मर। स्नैक चार्मर वो होते हैं जैसे वो सपेरा होते हैं ना, वो जो बड़ी सी डॉल टोकरी लेके उसमें सांप होता है, वो बीन बजा रहा होता है, जो सपेरा होता है वो, और जो सांप हो रहा है वो नाच रहा होता है। तो वही जो स्नैक चार्मर उसे मेले में दिखता है। वो इस स्नैक चार्मर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके जो सपेरा जो बीन बजा रहा होता है, वो देख के बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उस ट्यून को सुन के बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। पर वो जैसे ही उसके बारे में सुनने की कोशिश करता है, उसे तुरंत याद आ जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उन्होंने इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है। तो बच्चा फिर से आगे बढ़ जाता है। उसके जो मम्मी पापा होते हैं उसे फिर से आवाज देते हैं कि बेटा चलो यहाँ से। तो पेरेंट जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के साथ फिर से चल देता है। फिर जो बच्चा होता है वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि वहां पे एक राउंड अप जो होता है, यानी कि राउंड अप जो झूला होता है, यानी कि राउंड अप का मतलब ये जो ऐसे, वो बिजली वाला नहीं, बिजली वाला तो वो ऊपर होता है, लेकिन एक झूला होता है जो घोड़े वाला होता है। वो राउंड अप झूला जो होता है, राउंड अप झूले को देख के वो कहता है कि मम्मी पापा मुझे भी झूलना है। वो धीरे स्वर में बोलता है, लेकिन वो पीछे देखता है मुड़ के, तो उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, वो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं बाएं जिधर होता है उधर सब कहीं देखता है उसके, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं दिख रहे होते हैं। तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर सा जाता है, और बच्चा डर के मारे इतना रोने लगता है, वहीं पे बैठ के इतना ज्यादा रोता है कि उसके जो आंसू हैं वो खत्म हो जाते हैं और फिर सिसकने लगता है। फिर जैसे जब हम लोग के आंसू खत्म होते हैं तो हम लोग क्या सिसकने लगते हैं, फिर सांसें लेने लगते हैं तेज तेज, क्योंकि वो आंसू तो आ नहीं रोते हैं, इतना ज्यादा जब रोता है तो उसके आंसू जो है वो खत्म हो जाते हैं और वो बच्चा सिसक रहा होता है। बट जैसे वो पीछे देखता है तो वहां पे आसपास बहुत सारे लोग जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए खड़े हुए थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, टहल रहे थे। तो उसके जो थोड़ा सा आंसू बचा हुआ था उसके आंखों में, वो आंखों भरी नजरों से वो चारों तरफ देखता है और फिर से एक उम्मीद से खड़ा हो जाता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं मिलते हैं। वो बच्चा ढूंढते 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 क्या हो जाता है, टेम्पल में पहुंच जाता है। क्योंकि जो आजकल तो वो मेला चल ही रहा होता है, स्प्रिंग का वो दिन होता है, और ऐसे भी फेस्टिवल्स में मंदिरों में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। क्या होता है, जब त्योहार होता है तो मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो वो एक मंदिर में पहुंचता है, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे धक्का मुक्की लगी होती है अंदर जाने के लिए। आपने देखा होगा जब भी आप फेस्टिवल्स में जाते होंगे
तो वहाँ पे क्या था, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उसी प्रकार से वो जो टेम्पल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, यानी कि भीड़ होता है, तो वहां पे वो बच्चा फंस जाता है। वो जैसे अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, वो अंदर नहीं जा पाता है। वहां पे जो लोग होते हैं इतना धक्का मुक्की कर रहे होते हैं कि बच्चा किसी के पैर के नीचे आ जाता है, किसी के वो घुटनों के नीचे आ जाता है, कहीं दब जाता है, किसी लोगों के बीच फंस जाता है, वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है। उसी भीड़ में जो एक आदमी है, वो बच्चे को बिलखता हुआ, रोता हुआ देखता है, और भीड़ से एक आदमी आता है, वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उनसे बहलाने की कोशिश करता है कि बच्चा शायद चुप हो जाए। वो बच्चे से कहता है, जो आदमी होता है वो बच्चे से कहता है, क्या तुम झूला झूलना पसंद करोगे? क्योंकि जो टेम्पल था उसके पास में ही झूला जो राउंड अप था वो लगा हुआ था। तो वो जो आदमी होता है वो बच्चे से कहता है, क्या तुम राउंड अप यानी कि झूला झूलना पसंद करोगे? लेकिन वो जो बच्चा होता है वो सिसकते हुए, रोते हुए बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ठीक है, तो वो फिर जो आदमी होता है, यानी कि वो जो जेंटलमैन होता है, वो क्या करता है, फिर से आगे बच्चे को लेके जाता है और कहता है, क्या तुम स्नैक चार्मर को सुनना चाहोगे? स्नैक चार्मर की ट्यून सुनना चाहोगे? क्या तुम्हें ये पसंद है? कैसे देखना चाहोगे? लेकिन जो वो बच्चा होता है वो बार बार यही जिद कर रहा होता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ठीक है, फिर वो बच्चा यहाँ पे भी नहीं मानता, तो वो जो आदमी है वो उसे फिर से बलून वाले के पास ले जाता है कि देखो यहाँ पे कितने सारे बलून है, क्या तुम इस बलून को खरीदना चाहोगे? लेकिन वो बच्चा इस बार भी वही बोल रहा होता है कि उसे उसके मम्मी पापा चाहिए। फिर धीरे धीरे करते वो फ्लावर्स की, स्वीट की, टॉय की सभी दुकानों पे उसे ले जाता है। लेकिन उसका जो बच्चा होता है, जो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा होता है, वो केवल एक ही चीज बोल रहा होता है कि उसके पेरेंट्स उसे चाहिए, यानी कि मम्मी पापा चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है। हालांकि उसके मम्मी पापा नहीं मिले होते हैं इस कहानी में, ये कहानी एंड हो जाती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये चैप्टर, क्योंकि मैं एक चीज कह देना चाहती हूँ ना, आप लोग मेरी आर्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए बनाया। ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज मैं समरी तो नहीं लिख सकती, तो फिर मैंने इस कार्टून ये जो मैंने बनाया है इसके द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, द लॉस्ट चाइल्ड। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ये वीडियो अपलोड होने के साथ साथ आज ग्रामर का जो पार्ट 1 है वो भी आने वाला है, तो प्लीज वो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। वहां जाके इसी चैनल पे वो भी वीडियो आएगा, तो वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। रात में आ सकता है या फिर कल तक वीडियो आ जाएगा, आप लोग क्योंकि एडिट करने में देर लगती है, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा पहला चैनल है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। आपको बताना, आप बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया, और आपको कौन सा चैप्टर अगला चाहिए। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, प्रोज का या पोएट्री का, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए बच्चा। और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।